क्या आपने कभी ऐसी वेब सीरीज देखी है जो एक बार शुरू करने के बाद छोड़ना नामुमकिन हो जाए? नेटफ्लिक्स पर कुछ ऐसी जबरदस्त वेब सीरीज हैं जिनकी कहानी, किरदार और ट्विस्ट इतने दमदार हैं कि लोग घंटों तक स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाते। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 ऐसी नेटफ्लिक्स सीरीज के बारे में जिन्होंने दर्शकों को अपने कंटेंट में ऐसा उलझाया कि वो एपिसोड दर एपिसोड खींचते चले गए। चाहे थ्रिलर हो, ड्रामा या साइकोलॉजिकल ट्विस्ट, ये सीरीज लोगों के दिलों दिमाग पर छा गई है। तो तैयार हो जाइए एक शानदार लिस्ट के लिए। नंबर 10, विंडेन, जर्मनी का एक शांत सा कस्बा। लेकिन जैसे ही बच्चे गायब होने लगते हैं, शुरू होती है एक दिमाग घुमा देने वाली कहानी जिसमें जुड़ी हैं 4 पीढ़ियों की कहानियां एक भयावह टाइम ट्रैवल मिस्ट्री के साथ। डार्क सिर्फ एक थ्रिलर नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको हर एपिसोड के साथ और भी गहराई में खींचता चला जाता है। यह सीरीज जटिल प्लॉट, चौंकाने वाले ट्विस्ट और डार्क डीप साइंस फिक्शन का अनोखा मेल है जो इसे बनाता है नेटफ्लिक्स की सबसे बेहतरीन सीरीज में से एक। IMDb रेटिंग 8.7/10। हर एपिसोड की अवधि 7 मिनट 50 से 60 मिनट। अगर आपको पसंद है ब्रेन ट्विस्टर्स, साइंस फिक्शन और भावनात्मक थ्रिल, तो डार्क आपके लिए परफेक्ट है। अभी देखें, नेटफ्लिक्स पर सभी 3 सीजन हिंदी में उपलब्ध है। नंबर 9, हाउस ऑफ कार्ड्स। सत्ता के खेल में जीतता वही है जो हर चाल सोच समझकर चलता है। फ्रैंक अंडरवुड एक तेज तर्रार, चालाक और बेरहम राजनेता। जब उसे नहीं मिलती सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कुर्सी, तो वह रचता है एक खतरनाक साजिश जहां हर इंसान सिर्फ एक मोहरा है और मकसद सिर्फ एक, असीमित सत्ता। उसके साथ हैं उसकी उतनी ही शातिर पत्नी क्लेयर अंडरवुड और वफादार लेकिन खतरनाक चीफ ऑफ स्टाफ डग स्टैम्पर। हाउस ऑफ कार्ड्स एक ऐसी सीरीज है जो राजनीति को दिखाती है उसके सबसे काले और क्रूर रूप में। यह शो है चालाकी, धोखे, सत्ता की भूख और नैतिकता के पतन की कहानी। सिनेमैटिक क्वालिटी में टॉप लेवल। अगर आपको पसंद है सक्सेशन या बिलियंस जैसा हाई इंटेंसिटी पॉलिटिकल ड्रामा, तो हाउस ऑफ कार्ड्स आपको मजबूर कर देगा अगला एपिसोड तुरंत शुरू करने के लिए। IMDb रेटिंग 8.6/10 भाषा। इंग्लिश सीजन 6 एपिसोड अवधि 45 से 55 मिनट। अभी देखें, नेटफ्लिक्स पर सभी 6 सीजन उपलब्ध। नंबर 7, डेक्स्टर मॉर्गन मियामी पुलिस में एक ब्लड स्पैटर एक्सपर्ट है जो दिखता है सीधा साधा लेकिन अंदर से है एक विजिलांटे सीरियल किलर। दिन में करता है मर्डर केस की जांच और रात में मारता है उन अपराधियों को जो कानून की पकड़ से बच निकलते हैं। लेकिन जब उसका डबल लाइफ बनने लगता है, उसके अपनों के लिए खतरा, तब शुरू होता है एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल झूला जहां हर बार उसकी इंसानियत और हैवानियत टकराती है। डेक्स्टर एक ऐसा शो है जो सवाल उठाता है, क्या बुराई को खत्म करने वाला खुद अच्छा हो सकता है? शो की कहानी जटिल है, उसका किरदार और भी जटिल। डेक्स्टर नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध। दिन में क्राइम एनालिस्ट, रात में सीरियल किलर। IMDb रेटिंग स्टार 8.6 भाषा। इंग्लिश सीजन 8 एपिसोड। अवधि 100 से 60 मिनट। अगर आप क्राइम थ्रिलर, एंटी हीरो किरदार और डार्क मनोवैज्ञानिक कहानियों के शौकीन हैं, तो डेक्स्टर आपके लिए एक खून से लथपथ लेकिन थ्रिल से भरा अनुभव है। सभी 8 सीजन अभी देखें, नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध। नंबर 6 साल 1970 का अमेरिका, जब FBI के कुछ एजेंट्स एक नया सवाल उठाते हैं, अगर हम सीरियल किलर्स से सीधे बात करें तो क्या हम उनके जैसे और अपराधियों को पहले ही रोक सकते हैं? माइंड हंटर की कहानी है 2 FBI एजेंट्स और एक साइकोलॉजिस्ट की जो जेल में बंद खतरनाक सीरियल किलर्स जैसे एड कैम्पर और चार्ल्स मैनसन से इंटरव्यू करते हैं उनके दिमाग की परतें खोलने के लिए। यह सीरीज है थ्रिल, साइकोलॉजिकल डेप्थ और क्रिमिनल माइंड के इतिहास की एक गंभीर, गहरी और सच्ची झलक। कोई फालतू एक्शन नहीं, सिर्फ तेज दिमाग और खौफनाक सच्चाई। निर्देशक डेविड फिंचर की मास्टरफुल स्टाइल इस सीरीज को बनाती है और भी एटमॉस्फेरिक, चिलिंग और हिप्नोटिक। अगर आपको पसंद हैं ट्रू क्राइम, साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स और सीरियल किलर स्टडीज पर आधारित गहरी कहानियां, तो माइंड हंटर आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। दोनों सीजन अभी देखें, नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध। एलियट एल्डरसन एक जीनियस लेकिन परेशान साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर
दिन में करता है कंपनियों की सुरक्षा और रात को बन जाता है एक हैकर रेबेल। जब उसकी मुलाकात होती है रहस्यमयी मिस्टर रोबोट से, वह शामिल हो जाता है एक गुप्त हैकर ग्रुप में। मकसद ई कॉर्प जैसी शक्तिशाली कंपनियों को जड़ से खत्म करना। लेकिन जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ता है, एलियट की मानसिक हालत और हकीकत के बीच की दीवारें टूटने लगती हैं। क्या जो वो देख रहा है वही सच है या सब सिर्फ एक डिल्यूजन? यह शो न सिर्फ हैकिंग की दुनिया को असली अंदाज में दिखाता है, बल्कि कॉरपोरेट लालच, सिस्टम विरोध और आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे मुद्दों पर भी गहरी चोट करता है। रामी मालिक की अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस और क्रिश्चियन स्लेटर की रहस्यमयी भूमिका ने इसे बना दिया एक कल्ट क्लासिक। IMDb रेटिंग 8.5 एपिसोड अवधि 45 से 55 मिनट। अगर आपको पसंद है फाइट क्लब, ब्लैक मिरर या साइकोलॉजिकल टेक थ्रिलर्स, तो मिस्टर रोबोट आपके दिमाग को हिला देगा हर एपिसोड के साथ। मिस्टर रोबोट सभी 4 सीजन अभी देखें हिंदी में सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हां दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि नंबर 2 और नंबर 1 पर जो वेब सीरीज हैं वो मेरी फेवरेट हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर कंटेंट लाने की मेहनत के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो जारी रखते हैं। नंबर 5, द वॉकिंग डेड सिर्फ एक जॉम्बी सीरीज नहीं है। ये एक इमोशनल थ्रिल से भरपूर जर्नी है जो दिखाती है कि एक तबाह हो चुकी दुनिया में इंसानियत कैसे बची रह सकती है। जब जिंदगी मौत से घिरी हो तो हर रिश्ता, हर फैसला और हर मोड़ जानलेवा बन जाता है। इस सीरीज की कहानी एक ऐसे ग्रुप की है जो ज़ॉम्बी महामारी के बाद अपनी जान बचाने के लिए हर दिन संघर्ष करता है। लेकिन असली खतरा सिर्फ मरे हुए लोग नहीं है, बल्कि जिंदा इंसान और उनका लालच, डर और सत्ता की भूख भी उतनी ही खतरनाक है। द वॉकिंग डेड को इसके रियलिस्टिक कैरेक्टर्स, जबरदस्त परफॉर्मेंस और लगातार बदलते रोमांचक ट्विस्ट्स के लिए जाना जाता है। 11 सीजनों तक चलने वाली ये सीरीज आज एक पूरी फ्रेंचाइज बन चुकी है, स्पिन ऑफ्स, गेम्स और नोवेल्स तक फैली हुई। द वॉकिंग डेड नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में उपलब्ध। IMDb रेटिंग 8.11 सीजन। हर एपिसोड लगभग 45 मिनट। अगर आपको सर्वाइवल और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो ये सीरीज जरूर देखिए। नंबर 4, अगर आपको मनोवैज्ञानिक क्राइम थ्रिलर पसंद है तो क्रिमिनल माइंड्स जरूर आपकी लिस्ट में होनी चाहिए। यह कहानी है FBI की बिहेवियरल एनालिसिस यूनिट की, एक ऐसी टीम जो सिर्फ सबूतों पर नहीं बल्कि अपराधियों की मानसिकता को पढ़कर केस सुलझाती है। हर एपिसोड में एक नया केस, एक नया अपराधी और टीम की कोशिश उसे समझने, पकड़ने और रोकने की। शो में मैंडी पटिंकिन, जो मंटेन्या, AJ कुक, पैजेट ब्रूस्टर जैसे शानदार कलाकार हैं, जिनकी परफॉर्मेंस शो का सबसे मजबूत पहलू है। 2005 से शुरू हुआ ये शो आज एक क्राइम थ्रिलर लेगेसी बन चुका है। इसकी कामयाबी ने कई स्पिन ऑफ सीरीज, वीडियो गेम्स और यहां तक कि एक कोरियन वर्जन तक को जन्म दिया। अब यह सीरीज नए अवतार में लौटी है, क्रिमिनल माइंड्स इवोल्यूशन के रूप में, जिसमें पुरानी गंभीरता के साथ नई कहानियां और नया अप्रोच जुड़ गया है। अगर आप शार्प माइंड गेम्स, गहरे किरदार और मनोवैज्ञानिक थ्रिल पसंद करते हैं तो क्रिमिनल माइंड्स आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। क्रिमिनल माइंड्स नेटफ्लिक्स, पैरामाउंट प्लस और हुलू पर उपलब्ध। इंग्लिश में। IMDb रेटिंग 8.1 ओरिजिनल सीरीज, 15 सीजन। एपिसोड 45 से 55 मिनट। रिवाइवल क्रिमिनल माइंड्स इवोल्यूशन सीजन 18 8 मई 2025 से सीजन 19 की पुष्टि हो चुकी है। नंबर 3, अगर आपने जेसन बॉर्न की दुनिया देखी है तो ट्रेडस्टोन आपके लिए एक एक्सटेंडेड एडवेंचर की तरह है। यह सीरीज दिखाती है उस खतरनाक प्रोजेक्ट की कहानी जिसने जेसन बॉर्न जैसे सुपर स्पाई को जन्म दिया, ऑपरेशन ट्रेडस्टोन। लेकिन अब इस सीक्रेट प्रोग्राम ने एक नया फॉर्म ले लिया है। दुनिया भर में छुपे स्लीपर एजेंट्स को अचानक जगाया जा रहा है
और वो बिना किसी चेतावनी के अपने घातक मिशन पर निकल पड़ते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन की मदद से आम लोगों को ऐसे असाइसिन्स में बदला गया है जो न रुकते हैं, न थकते हैं और जिन्हें रोकना नामुमकिन है। एस्पियोनाज, एक्शन और ग्लोबल कंस्पिरेसीज से भरी हुई ये सीरीज आपको शुरू से अंत तक थमे हुए सांसों के साथ देखने पर मजबूर कर देगी। अगर आपको हाई पेस थ्रिलर्स और सीक्रेट डेडली मिशंस वाली कहानियां पसंद हैं तो ट्रेडस्टोन एक छोटा लेकिन दमदार पैकेज है। ट्रेडस्टोन नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में उपलब्ध। IMDb रेटिंग 6.91 सीजन। हर एपिसोड लगभग 44 मिनट। मिस्ट्री, थ्रिल, एक्शन। नंबर 2, अगर आप क्राइम, थ्रिल और टेंशन से भरी कहानियां पसंद करते हैं तो ओज़ार्क आपके लिए एक दमदार विकल्प है। ये कहानी है मार्टी बर्ड की, एक फाइनेंशियल एडवाइजर जिसकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब उसका मनी लॉन्ड्रिंग प्लान एक खतरनाक ड्रग कार्टेल के लिए गलत दिशा में चला जाता है। अपने परिवार की जान बचाने के लिए मार्टी को मिसौरी के ओज़ार्क इलाके में शिफ्ट होना पड़ता है, जहां वो क्राइम की दुनिया में उलझता चला जाता है। हर कदम पर खतरनाक फैसले, जानलेवा टकराव और ऐसे मोड़ जहां सही गलत की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। ओज़ार्क को इसके बेहतरीन अभिनय, गहरे नैतिक द्वंद्व और डार्क सिनेमैटिक टोन के लिए खूब सराहा गया है। ये सीरीज आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या वाकई कोई अपने परिवार के लिए ये सब कर सकता है? ओज़ार्क हिंदी डब में उपलब्ध नेटफ्लिक्स पर। IMDb रेटिंग 8.5, 4 सीजन। हर एपिसोड लगभग 55 मिनट। नंबर 1, ब्रेकिंग बैड एक ऐसी कहानी है जो एक आम आदमी के अंदर छिपे एक खतरनाक क्रिमिनल को उजागर करती है। यह कहानी है वॉल्टर व्हाइट की, एक हाई स्कूल केमिस्ट्री टीचर जिसे लंग कैंसर हो जाता है। अपनी फैमिली के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वो एक खतरनाक रास्ता चुनता है, ड्रग बनाने और बेचने का। अपने पूर्व स्टूडेंट जेसी पिंकमैन के साथ मिलकर वॉल्टर क्रिस्टल मेथ बनाना शुरू करता है और यहीं से उसकी जिंदगी एक खतरनाक मोड़ लेती है। धीरे धीरे एक सीधा साधा टीचर हिजनबर्ग नाम का डरावना नाम बन जाता है, ऐसा अपराधी जिससे पूरा शहर डरने लगता है। ब्रेकिंग बैड को इसकी जबरदस्त स्टोरी लाइन, इमोशनल डेप्थ और हर सीजन में बढ़ते तनाव के लिए इतिहास की सबसे बेहतरीन सीरीज में गिना जाता है। अगर आपने ये नहीं देखी है तो यकीन मानिए आप वाकई कुछ मिस कर रहे हैं। ब्रेकिंग बैड हिंदी डब में उपलब्ध नेटफ्लिक्स पर। IMDb रेटिंग 9.65 सीजन। हर एपिसोड लगभग 50 मिनट। ड्रामा, क्राइम, थ्रिलर